हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा परचेज रिटर्न बुक के बारे में। परचेज रिटर्न बुक के रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगा, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं गुड्स को रिटर्न करने के वो भी बताऊंगा। इसके साथ इसका फॉर्मेट क्या है वो भी बताऊंगा। और इसी वीडियो में परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ परचेज रिटर्न बुक के मीनिंग के बारे में। ठीक है, अ बुक इन विच रिटर्न ऑफ परचेज गुड इज रिकॉर्डेड इज नॉन एज परचेज रिटर्न बुक। जिस बुक में हमने जो गुड्स परचेज किया है उसे रिटर्न करने की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो होती है परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, सिंपल था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से हम हमारे गुड्स को रिटर्न करते हैं। ठीक है, पहला रीज़न मे बी ये हो सकता है कि गुड्स आर डिफेक्टिव और ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, कि जो गुड्स है वो डिफेक्टिव हो या फिर घटिया क्वालिटी का हो। तो इस रीज़न की वजह से भी हम गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। गुड्स सेकंड क्या हो सकता है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। ठीक है, जो गुड्स हमने रिसीव्ड किया है डिलीवरी के टाइम पे वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे आपने जब गुड्स परचेज करने की जब डील की थी तो आपको जो सैंपल दिखाया गया था उस सैंपल से रिलेटेड वो गुड्स ना हो तो भी आप गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्या है, गुड्स हैव नॉट बीन सेंट इन सर्टेन पीरियड और सेंट लेट। ठीक है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको जो गुड्स की डिलीवरी है, जो आपने माल खरीदा था उसकी जो आपकी डिलीवरी है वो आपको लेट हुई हो या फिर उस टाइम पे नहीं हुई हो जिस टाइम पर आपको चाहिए हो, तो भी आप उस गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में अगला जो रीज़न मे भी हो सकता है वो है गुड्स हैव नॉट बीन सेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन। ठीक, जिस तरह से सेलर ने उस गुड्स को एक्सप्लेन किया था, जिस तरह से उसका विशेष उल्लेख किया था उस तरह से हमें गुड्स नहीं मिला हो। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। अब इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए सेलर ने बोला कि हम ये जो गुड्स हैं वो आपको एकदम अच्छे से कवर करके रैप करके भेजेंगे, लेकिन वो आपको उस तरह से नहीं भेजता और मे बी इस रीज़न से आप उस डिसअपॉइंट हो जाओ और वो गुड्स आप रिटर्न कर दो। ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद में गुड्स हैव बीन डैमेज इन ट्रांसिट। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब सेलर गुड्स की डिलीवरी कर रहा हो तब जो ट्रांसपोर्ट के समय जब गुड्स डिलीवर हो रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग के समय वो जो गुड्स है वो डैमेज हो जाए, तो हमें जो गुड्स है वो कौन सी सिचुएशन मिला है, डैमेजफुल सिचुएशन में मिला है। तो इस रीज़न से भी हम हो सकता है कि हम गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनके होते हुए हम गुड्स रिटर्न करते हैं। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक की। परचेज रिटर्न बुक जिसमें हम रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज की एंट्री करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, परचेज रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट था सेम परचेज बुक का जैसा ही होता है। मतलब परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक के जो फॉर्मेट है वो सेम होता है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जहाँ पर परचेज बुक में इनवॉइस नंबर आता है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, उसी के बेसिस पे परचेज बुक प्रिपेयर की जाती है। वहीं पर परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर आता है, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने का जो बेसिस है, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी वजह से परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर की जाती है वो डेबिट नोट होता है, तो उसका नंबर यहाँ पर आता है। ठीक है, बाकी सब सेम है। डेट कि कौन सी डेट को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। सबसे पहले ईयर लिखा जाएगा, उसके बाद में मंथ, देन आफ्टर डेट कौन सी डे को वो हो रहा है। देन जो अगला कॉलम है उसमें होता है पर्टिकुलर्स। इसमें हम लिखते हैं जिस फर्म को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसका सबसे पहले नाम लिखा जाता है, उसके बाद में जो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी डिटेल लिखी जाती है। ओके, देन
जब परचेजर वो गुड्स रिटर्न करता है तो वो डेबिट नोट प्रिपेयर करता है। तो कौन सी नंबर का वो डेबिट नोट उसने प्रिपेयर किया है वो यहाँ पे लिखा जाता है डेबिट नोट नंबर में। देन आता है एलएफ। एलएफ हो गया कि लीजर पोस्टिंग की बुक में आपने कौन से नंबर पे उसकी पोस्टिंग की है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, देन आफ्टर जो कॉलम है वो है अमाउंट का कॉलम। इसमें इस कॉलम को हमने दो कॉलम में डिवाइड किया है, मतलब सब कॉलम भी हैं। वो है एक तो डिटेल और दूसरा है टोटल। डिटेल्स में हम लिखते हैं कि सपोज कीजिए जो आपने गुड्स परचेज किया है वो आपको ट्रेड डिस्काउंट पे 5% ट्रेड डिस्काउंट पे मिला है। तो जो गुड्स की वैल्यू है उसमें से आप जो 5% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो डिडक्ट करोगे, तो वो जो सारा काम है वो यहाँ पे करोगे। उसके बाद में जो टोटल आएगा कि कितने रुपए का वो टोटल गुड है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। अब और भी अच्छे से हमें ये परचेज रिटर्न बुक समझ में आ जाए, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ गर्ग पुस्तक मंदिर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें गर्ग पुस्तक मंदिर एक दुकान होगी या फिर कोई भी फॉर्म मान लो, उसका परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करनी है और हमें कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ईयर कौन सा हमारा 2016। जो पहला ट्रांजेक्शन है वो है ऑन जून 6 5 बुक्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रंजपे एट द रेट 200 ईच। ठीक है, हमने एक रिटर्न की है 5 बुक फिजिक्स की और एक बुक की वैल्यू है 200 रुपये। ठीक है, और 10 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय गोयल एट द रेट 250 ईच। और हमने 10 बुक केमिस्ट्री की भी रिटर्न की है, गोयल जो फॉर्म है उसको 250 ईच। एक बुक की प्राइस है 250। ओके, इसके बाद में जो अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है ऑन जून 20 अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम अग्रवाल बुक डिपो ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस ₹700 डेबिट नोट नंबर 8। ठीक है, हमने अलाउंस रिसीव्ड किया था अग्रवाल डिपो ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस ₹700, वो हमें रिटर्न किया है। ठीक है, और उसका डेबिट नोट नंबर हो गया 8। इसके बाद भी जो अगला ट्रांजेक्शन हुआ है ऑन जून 25 रिटर्न गुड्स टू गीताराम एंड सन 5 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी बाय पारिक एट द रेट 400 ईच डेबिट नोट नंबर 10। हमने अकाउंटेंसी की 5 किताबें रिटर्न किए और एक किताब की कीमत 400 रुपये है और उस यहाँ पर हमने डेबिट नोट नंबर दिया है 10। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे। हमने फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद में क्या करना है, डेट लिखनी है कि कौन से दिन ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ था हमारा ऑन जून 6। ठीक है, सुमित ब्रोस को हमने ये सामान लौटाया है, यहाँ पे हमें नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सुमित ब्रोस को हमने ये सामान लौटाया है, तो वो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे कि किस फर्म को हम वो जो गुड्स है वो रिटर्न कर रहे हैं, वो लिख दिया हमने। इसके बाद में क्या क्या रिटर्न किया है वो डिटेल लिखेंगे। हमने 5 फिजिक्स की बुक रिटर्न की है, उसकी एक बुक की प्राइस है 200 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि एक बुक की प्राइस 200 है तो 5 बुक की प्राइस ऑटोमेटिकली 1000 होगी। इसके बाद में 10 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री एट द रेट 250। 10 बुक हमने केमिस्ट्री की भी रिटर्न की है और एक बुक की प्राइस 250 है, तो 10 की कितनी हो गई 2500। टोटल हो गया हमारा 3500। ठीक है, लेकिन जब हमने ये गुड्स परचेज किया था तब हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था। तो अब हम 3500 का 10% निकालेंगे और उसे डिडक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर वही किया है, 350 रुपीज़ हमने डिडक्ट कर दिए 3500 से, और टोटल हमारा जो अमाउंट है इन गुड्स का जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो है 3150 रुपीज़। ओके, इसके बाद में अगला जो ट्रांजेक्शन था वो था कि हमने अग्रवाल बुक डिपो को अलावेंस दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेट लिख दी। उसके बाद में हम उस फर्म का नाम लिखेंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं कि अलावेंस दिया है तो उसकी डायरेक्ट हम
अलाउंस की जो अमाउंट है वो लिखेंगे 700 रुपीज़। इसी के साथ जो डेबिट नोट हमने प्रिपेयर किया था वो लिख देंगे। यहाँ पर 8 नंबर का डेबिट नोट हमने प्रिपेयर किया है वो लिखा है हमने। और यहाँ पे टोटल, क्योंकि हम ऐसा कुछ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऐसा कुछ डिडक्ट कर रहे ही नहीं है, तो ये कर दिया। इसके बाद में जून 25 को गीता राम एंड सन्स को हमने 5 अकाउंटेंसी की बुक रिटर्न की है और एक अकाउंटेंसी की बुक 400 है, तो 5 की कितनी होगी 2000। यहाँ पे डिटेल में हमने 2000 लिख किया। इसके बाद में डेबिट नोट नंबर लिख दिया कि कौन से डेबिट नोट नंबर या कौन से नंबर का डेबिट नोट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो लिख दिया। यहाँ पे 10 नंबर का हमने ये यूज़ किया है। जून 25 को ट्रांजेक्शन हुआ वो हमने पहले लिख दिया है और यहाँ पे टोटल लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसा कि हम परचेज बुक में करते हैं वैसा ही हम परचेज रिटर्न बुक में भी करेंगे कि हम इसका टोटल करके उसे परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम क्रेडिट करें परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास से सामान चला जाएगा इसलिए। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, फिर ये जो टोटल है वो पूरा टोटल कर देंगे 5850। इस तरह से हम जो परचेज रिटर्न बुक के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।